अब हमारे साथ इस कचहरी में कई खास मेहमान जो मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। वो भी कुछ सवाल हमारे यहां पर पूछने वाले हैं रवि नेगी जी से। रामकृपाल जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी गणेशानंद जी धर्मगुरु के तौर पर मौजूद हैं। नाजिम खान, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और सैयद जवाद हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और रवि जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये गरबा में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, लव जिहाद हो जाएगा। आरोप आप पर यह लग रहा है कि दरअसल इस तरह की आप बातें जो करते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, विभाजनकारी राजनीति करते हैं वोट बैंक के फायदे के लिए। भाई, अगर गरबे में नॉन हिंदू अगर हमने बोल दिया तो उसमें आपत्ति क्या है? मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं अपने धर्म के प्रति मेरी जवाबदेही है, मेरी बेटियों के प्रति जवाबदेही है। आज देश में लव जिहाद जो चरम सीमा में चल रहा है, अलग अलग स्टेटों में जो घटनाएं हो रही है, अभी भोपाल की घटना थी हाल में, भोपाल में नाम छुपाकर गरबा में जाते हैं, उसके बाद लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती है। तो मैं कहता हूं, जब लव जिहाद बढ़ रहा है और आप हाथ में कलावा बांध के आप झूठ बोलकर आप क्यों जाते हैं भैया गरबा में? जब शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है आपको, तो आप चौड़े में मस्जिद में जाते हैं टोपी पहनकर, तो उस टाइम गर्व कहां चले जाता है आपका? उस टाइम आपका गर्व कहां चले जाता है? जब सवेर रात होती है इनकी, रात को ये टोपी पहनकर घूमते हैं पूरे बाजारों में, पर जब हिंदुओं के नाम से दुकान खोलनी होती है तब उस टाइम गर्व कहां चले जाता मुस्लिम होने का इनका। तो मैं यही कहता हूं, इस देश में अगर ये देश हिंदुस्तान है, तो इस देश में अगर आप लव जिहाद चलाएंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए हम खड़े। आप पर आरोप यह भी है रवि जी कि जानबूझकर आप इस तरह की बातें करते हैं ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, उनसे ध्यान भटका दिया जाए, भावनाओं को भड़काया जाए ताकि उसका फायदा हो। जैसे मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, दिल्ली में चुनाव के वक्त आपको देखा गया था, आप जूस की दुकानों पर जाते थे, बाकायदा बारकोड के जरिए चेक करते थे कि हिंदू है कि मुसलमान। उससे क्या होता था? नहीं, बिल्कुल, जब नवरात्रे चलते हैं हमारे, सब लोग व्रत रखते हैं। भाई, मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार है, अगर मैं व्रत रख रहा हूं, मेरा अधिकार है। कोई हिंदू नाम से अगर जूस कॉर्नर खोल रहा है और सोनू जूस कॉर्नर लिखा हुआ है और कोई अगलाग निकलता है, तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। अगर मैं उसका नाम उसको बोल रहा हूं सही लिखे, तो उसमें आपत्ति क्या है? भाई, व्यापार हमसे करना, हमारे लोगों से व्यापार करना, और नाम छुपाना, नाम क्यों छुपाना? अगर कोई मुसलमान है, जूस की दुकान या कोई भी दुकान चला रहा है, उसके यहाँ हिंदू जाकर खाना खा लेगा, जूस पी लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? एक बार बताइए, आजकल इतनी घटनाएं आते हैं। लौनी में एक जूस वाला था जो मुस्लिम समाज से आता था, आपने देखा नहीं है वो क्या मिलाते थे जूस कॉर्नर में? लोग डरे हुए, लोग सहमे हुए। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुस्लिम करते, पर कुछ लोग करते हैं, जिसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को इसका सामना करना पड़ता है। मगर अगर नवरात्रों में हम लोग कह रहे कि आप अपना नाम लिखिए, अपने दिखाइए, तो उसमें आफत क्या है? मैंने फिर कहा, जब शुक्रवार मैं अगला सवाल आपसे पूछूं जो आप पर आरोप है, उस पर मैं आऊंगा रवि जी। उससे पहले मैं दर्शकों को जरा बता दूं, आप दिल्ली चुनाव अगर याद करिए, जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा मंच पर यही वो शख्स थे, रवि नेगी मौजूद थे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब इनके पैर छुए थे, बड़ी उसकी चर्चा हुई थी। और मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जाता है कि वो विधानसभा क्षेत्र छोड़कर इसीलिए चले गए थे क्योंकि वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी और अभय ओझा को भी आपने हराया था। तो वहां तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आप इस तरह की बातें कर देते हैं हिंदू मुसलमान, तो क्या मुस्लिमों को कहीं आप ये नहीं एहसास करा देते हैं कि आप 2 दर्जे के नागरिक हैं? वो भी तो इसी भारत के नागरिक हैं। बताओ, जब मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं मुसलमान का वोट लेता ही नहीं हूं। मुझे चाहिए, इनका वोट ही नहीं चाहिए होता। तो ये गैर संवैधानिक बात नहीं? मुझे चाहिए नहीं वो इस देश के नागरिक हैं। जब मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं काम करता हूं उनका। देखो, आज अगर स्कीम आती है सरकार की, तो सब समाज को एक समान आती है। अगर हम लोग मोदी जी को स्कीम लाते हैं तो उसे मुस्लिम भी इस्तेमाल करता है, उसे हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं। पर मैं जब चुनाव लड़ता हूं, मैं मुस्लिम से वोट नहीं मांगता। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मुझे लगता है ये बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता होगा कि मैं मुस्लिमों से वोट ही नहीं मांगता। मैं तो इस बार चुनाव में खुल गया, मुझे नहीं चाहिए वोट, मेरे हिंदू जिता देंगे। और हिंदुओं ने जिताया मुझे, 28,000 से चुनाव जिताया। तो उस इलाके में जो मुस्लिम रहता है उसका प्रतिनिधि कौन होगा? कहा, मेरी किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। कोई धर्म की आड़ में अगर मेरे हिंदू के साथ गलत करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्या गलत हो जाता है? गलत होता है ना, आप हिंदुओं की आबादी में रहते हैं, आप दुकान, आप नाम चेंज करके चल रहे हैं, आप गरबा में जा रहे हैं, आप कलावा पहन रहे, आप स्कूलों के आगे जा रहे हैं कलावा पहन रहे, तो क्या मतलब है भाई? अगर आप मुस्लिम हैं, जब आप तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो भी सनातनी बन रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं। सनातनियों की आड़ में लव जिहाद फैलाने का काम करते हैं। ये आज पूरे देश में जो घटना है, यूपी में जो ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है, आज ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है, जो बाबा सीधे पैर में गोली मार रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहा है, और सीधे पैर में गोली लग रही है, और वो कबूल कर रहे हैं कि हमने लव जिहाद फैलाया। तो दिल्ली में हम नहीं होने देंगे लव जिहाद। अगर कोई भी गरबा के टाइम
कोई भी गैर हिंदू अगर गरबा में जाएगा तो उसकी खैर नहीं। इस देश में मुस्लिमों का भी एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। देश में आजादी की लड़ाई हो या बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हों, बड़े राजनेता हुए हों, कई मुस्लिम हुए हैं। अब सीधे इस तरीके से अगर उनसे इस तरह की बात कहेंगे तो ऐसा लगेगा ना आपकी बात से कि आप तो नफरत करते हैं मुसलमानों से। जब पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, आज 1% रह गए, तब तो कोई आवाज नहीं उठाता। जब देश आजाद हुआ, इनको पाकिस्तान दिया, हमें हिंदुस्तान मिला, वहां सारे मुसलमान गए और आज हिंदू भी गए वहां पे। वो हिंदू 22 से 2% रह गए और जो मुसलमान यहाँ 2% थे वो 2 से 24 हो गए। तो तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, लोकतांत्रिक देश है। पर कोई अगर धर्म की आड़ में हमारे हिंदुओं के साथ गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, तो कुछ मुसलमानों की आप बात कह रहे हैं। मैंने कहा कुछ मुसलमानों को ऐसे, पूरे मुसलमानों लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं मांगता हूं मुसलमानों से, तो उसमें तो सभी मुसलमान आ गए। मांगता ही नहीं, मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मैं मांगता ही नहीं वोट। मेरा बयान देख लीजिए, मैं खुल के बोलता हूं मुझे वोट नहीं चाहिए, पर काम करता हूं मैं मुसलमानों का। तो आपके इलाके में जो मुसलमान रहता है उसका प्रतिनिधि फिर आपके अलावा कौन होगा? विधायक तो आप ही है ना वहां के। काम तो मैं ही करता हूं ना उनका। मेरे कार्यालय में अगर वो आते हैं, उनके काम होते, वोट नहीं चाहिए। वोट चाहिए नहीं चाहिए नहीं। तो ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत स्टैंड है कि बीजेपी के बाकी लोग व्यक्तिगत स्टैंड है? बीजेपी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं काम करता हूं, सारे मुसलमानों को मैं काम करता हूं। कभी भी मेरे कार्यालय में आएंगे, आप सब मुसलमान भाई मिलेंगे, सरकार से सुविधा सब लेंगे, वोट नहीं देंगे क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाई सबका साथ, सबका विश्वास। मैंने फिर कहा, आज योजनाएं देश में आ रही है तो उससे बराबर उसे हिंदू भी प्रयोग करता है, उसे मुसलमान भी प्रयोग करता है। पर जब वोट की बारी आती है, हम कुछ भी कर लें, ये हमें वोट नहीं देते, इसलिए वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, करोड़ों में उनकी आबादी है। ऐसा नहीं कि कुछ हजारों में है या लाखों हैं कि आप कहेंगे भाई कहीं और चले जाओ या हम तुमसे बात नहीं करते हैं, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। क्या देश इससे कमजोर नहीं होगा जब आप उनको शक की निगाह से देखेंगे? मेरे आइडियल अब्दुल कलाम है, मैं उनको मानता हूं। इस देश में ऐसे भी मुसलमान हुए जिनको हम मानते हैं, पर कुछ मुसलमान के चक्कर में जो पूरी कौम को जो झुकना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है। अच्छा नेगी साहब, यहाँ पर जो मेरे साथ तमाम बैठे हुए गेस्ट वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, बड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप कचहरी में हैं, कटघरे में आप बैठे हुए हैं, मुझे ईमानदारी से आप बताइए कि वाकई में आप मुसलमानों से इस कदर नफरत करते हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे वोट नहीं चाहिए, या वोट के लिए सब कुछ करते हैं आप? ये दिल से बोल रहे हैं या वोट के लिए बोलते हैं? मैंने फिर कहा मेरी नफरत नहीं है भाई मुसलमानों से, पर मुझे पता उन्हें वोट ही नहीं देना, इसलिए मैं वोट ही नहीं चाहिए तुम्हारा। जब वोट देना ही नहीं है, मैं 2020 में चुनाव लड़ा सिसोदिया के खिलाफ, तो एक मुसलमानों का बूथ है, उस बूथ से मुझे मात्र 75 वोट पड़े और सिसोदिया जी को पड़े 2900 वोट, मुझे पड़े 75 वोट। अब जब मुझे वोट ही नहीं दे रहा तो मुझे वोट क्यों मांगना इनसे? इसलिए भाई वोट नहीं चाहिए, काम करेंगे, वोट नहीं चाहिए। अच्छा, कि मैं जीताऊ फॉर्मूला तो नहीं याद कर लिया आपने? है जी, मैच जीताऊ फॉर्मूला तो आपने नहीं याद कर लिया है ये कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, अपने इलाके में हिंदू ज्यादा हैं, वो एकीकृत हो जाएंगे, ध्रुवीकरण वोटों का होगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा आराम से। ओवैसी साहब हैदराबाद से अगर मुस्लिम करे तब तो किसी को आपत्ति नहीं है। अगर रवि नेगी जैसा आदमी अगर हिंदुओं का पक्ष ले तो सबको पेट में दर्द हो जाता है। आप बताइए, ओवैसी चिल्लाता है वहां से, कोई कुछ नहीं बोलता। अगर रवि नेगी हिंदुओं की आवाज उठाए तो इस देश में वो हो जाता कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जी।